Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of nucleic acid. हम बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे थे. मैंने कह दिया था न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या हो सके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं एंड दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और मैंने बच्चे जब न्यूक्लिक एसिड की बात की थी मैंने दो एग्जांपल्स दी थी. एक मैंने बात कर दी थी डीएनए की, दूसरी मैंने बात कर दी थी आरएनए की. मैंने कहा था बोथ न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. व्हाइल talking about the composition of nucleotide is composed of three components. One is the pentose sugar, other is the phosphate group, third one is the nitrogenous based. क्लियर, ये न्यूक्लियोटाइड है. फिर हमने क्या से पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात की थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की. मैंने कहा दो टाइप्स हैं, वन इज द डीएनए, अदर इज द आरएनए. जब डीएनए की बात करते हैं, डीएनए को हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्लियर. अब डीएनए को थोड़ा स्पेसिफिकली देखते हैं कि डीएनए के अंदर क्या कंपोजिशन है, उसके क्या फीचर्स हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है डीएनए की डिस्कवरी की, डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की. ओके. रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस स्टडीड द मोलेकुलर आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए. इन्होंने जो डीएनए के मोलेकुलर आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया था. जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ डीएनए. और ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था. बेसिकली जो हमने अपने टीचर से सुना है ना कि ये मॉडल रोजलैंड फ्रैंकलिन का ही था. इन्होंने उससे थोड़ा मॉडल उसकी एब्सेंस में चुराया था या जो भी किया था. मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा. अगर आप लोग ये हिस्ट्री सुनने में इंटरेस्टेड हुए तो आप मैसेज कमेंट करना. फिर मैं ये वाटसन क्रिक की ना करप्शन की स्टोरी सुनाऊंगा आपकी कि इन्होंने कैसे करप्शन की थी इनकी. एनीवेज, द ऑब्जर्वेशन बाय चार्गफ was also of basic importance in working out the structure of DNA. ओके, इसने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में. वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए सजेस्ट फॉलोइंग पॉइंट्स. ये पॉइंट्स हैं जो वाटसन क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग है. अब ये क्या है, कैसे हैं, किस तरह देखते हैं. पहली बात, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स. दो चेन्स होती हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं. एक ये चेन है, दूसरी ये चेन है. देयर आर टू स्ट्रैंड्स और टू चेन्स ऑफ डीएनए. ओके. द टू स्ट्रैंड्स आर काइल्ड अराउंड ईच अदर एंड मेक अ डबल हेलिक्स. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काइल अप हुए हैं और इन्होंने हेलिक्स बनाया हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. द डबल हेलिक्स इज लाइक अ लैडर. ये लैडर लाइक होता है. क्यों? ये हेलिक्स के दरमियान में मिड्स में रंग्स होते हैं, इसलिए मैं कहते हैं ये लैडर है. द पोल्स मेड अप ऑफ शुगर्स एंड फास्फेट ग्रुप. अगर इधर देखो, एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है. अब इस स्ट्रैंड के अलॉन्ग देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो. यहाँ पे ये क्या नाइट्रोजन बेस है और साथ क्या है, ये पेंटोज शुगर है. फिर ये नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है. तो यही बात वो कह रहा है. ये इट्स पोल्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट ग्रुप. जो पोल्स होते हैं वो शुगर और फास्फेट ग्रुप. इट्स रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस. सेंटर में ये देखो, ये रंग जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस 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 है. और पोल की बात करूँ, पोल में क्या होगा, एक आपकी पेंटोज शुगर होगी, दूसरा आपका क्या होगा, फास्फेट ग्रुप होगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. या यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे देखो, ये सेंटर में जो रंग है ना, ये गुआनिन और साइटोसिन, ये दोनों नाइट्रोजन बेस है. और साइड पे देखो तो ये आपका क्या उसे कहते हैं, पेंटोज शुगर आ जाएगा और ये फास्फेट ग्रुप. फिर यहाँ पेंटोज शुगर, फिर ये फास्फेट ग्रुप. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं. ईच बेस पेयर इज मेड अप ऑफ वन प्यूरिन. प्यूरिन में क्या आएगा, एडिनिन और गुआनिन आ जाएगा. एंड वन पैरामिडिन, साइटोसिन और थायमिन आ जाएगी. क्लियर. अब एक बात याद रखिएगा, एडिनिन हमेशा अपोजिट होगी किसके, थायमिन के. और गुआनिन हमेशा अपोजिट होगी किसके, मैं दोबारा बोल दूं, एडिनिन हमेशा अपोजिट होगी थायमिन के और गुआनिन किसके, साइटोसिन के. यहाँ पे देख लें, ये जी है, जी के अपोजिट क्या, सी है. सी है, सी के अपोजिट क्या है, जी है. यहाँ पे टी है, टी के अपोजिट क्या है, ए है. क्लियर. एंड सो ऑन. टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस. ये बेसिस है. अब इन बेसिस के दौरान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये सारी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. क्लियर. नेक्स्ट, एडेनिन इन वन चेन मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन. और जारी बात है, मैं पहले बात कर चुका, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, थायमिन के साथ बनाएगी. एंड वाइस वर्सा, थायमिन किसके साथ बनाएगी, एडेनिन के साथ. एंड गुआनिन इन वन चेन मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन इन सेकंड चेन और वाइस वर्सा. ओके, सिंपल. एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगी थायमिन के साथ और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ. देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन. ये बात पहले कर चुका.
and 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine. Okay. Two strands are not in same direction. दोनों opposite direction होते हैं. इन्हें हम कहते हैं एंटी पैरेलल. मैं आपको शो करता हूँ एंटी पैरेलल. अब यहाँ पे ये दो स्ट्रैंड्स देखें. इसमें देखें ये लेफ्ट साइड पे जो इतना जो है ना आपका स्ट्रैंड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें सबके देखो फास्फेट ग्रुप ऊपर है. ये फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप और इस स्ट्रैंड के लॉन्ग ये फास्फेट ग्रुप नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया. The two strands are not in same direction with respect to their phosphodiester linkage. Okay, ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होते, but are anti parallel to each other. दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. ये बात मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ. क्लियर? DNA is the fundamental part of chromosome. क्रोमोसोम का फंडामेंटल पार्ट है एंड सो इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोट्स. और न्यूक्लियर के न्यूक्लियस में होता है. क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते ही नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा. और ऐसा नहीं है डीएनए सिर्फ हमारे क्या होता है कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में भी होता है और कुछ मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है. ये मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की. और जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ मैं कहता हूँ वहां पे डीएनए डायरेक्टली समर्ज होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर. क्लियर? अब इसको रीड करते हैं. एज देयर इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोट्स देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इन वायरसेस डीएनए इज लोकेटेड एज अ कोर मॉलिक्यूल कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड. अब देखो जब बच्चे वायरस की हम बात करते हैं ना, वायरस को मैं कहता हूँ कि कैसे कहते हैं डीएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं. जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनमें ये क्या से कहते हैं प्रोटीन कोड के अंदर होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए इज द रेटिव मटीरियल फॉर ऑल ऑर्गन. जितने भी ऑर्गन हैं उनके अंदर जो है रेटिव मटीरियल दैट इज अ डीएनए एक्सेप्ट सम वायरसेस. क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो आरएनए वायरसेस भी हैं. वो आरएनए वायरसेस से मुराद ये है कि उनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, डीएनए नहीं है. डीएनए कंटेन्स द प्रोग्राम दैट अल्टीमेटली डायरेक्ट्स ऑल सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? डीएनए. ये याद रखिएगा. ओके, द प्रोग्राम इन द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ द जीन. अब जीन क्या है? जीन, ये डेफिनेशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड. जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा और प्रोटीन सारे काम करते हैं. फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोटीन फंक्शन रोल भी प्ले कर सकते हैं. व्हेन अ जीन इज टर्न्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए. डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी. यहाँ पे मैं दो टर्म बोलता हूँ. एक मैं बोलता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी बोलता हूँ ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन क्या? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. क्लियर? इन दिस वे डीएनए कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल. ओके, अब इनको करते हैं रीड. जो साइड बॉक्सेस हैं in 1950 Linus Pauling concluded that DNA is a fibrous structure and the fiber is coiled into helix. Okay, in 1951 Erwin Chargaff provided an informative data. इसने data provide किया था and it was found that the adenine and thymine are equal. ये मैं पहली बात कर चुका हूँ. क्योंकि एडेनिन के अपोजिट हमेशा थायमिन होगी और गुआनिन के अपोजिट हमेशा क्या होगी? साइटोसिन. तो सारी बातें इक्वल अमाउंट में होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं बॉक्स. इन यूकैरियोट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये मैं बोल चुका हूँ पहले. नेक्स्ट, इन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया इकोलाई each strand of DNA contains about 5 million bases arranged in a particular linear order में arrange है. It has genes each consisting of several hundred bases. उसके अंदर भी genes वगैरह होते हैं. क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने DNA का कर दिया. If you have any sort of question then you can ask in the comment section. Thank you so much.